नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तिरिक्ष कहानी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सजाया गया है और बहुत ही शानदार और आसान भाषा में बताया गया है। इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको देख लेना ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा तरीक़ा से ये आ सके तो लिख सको। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन क्या है कि लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। यानी लेखक के पिताजी जो थे तो उस पिताजी का चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। देखिएगा, लेखक के पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह है। यानी लेखक के पिताजी का नाम क्या है? प्रेम कुमार सिंह। तिरिक्ष कहानी का संबंध भी इनके पिताजी से ही है। यानी तिरिक्ष जो कहानी है उस कहानी का संबंध किसी और से नहीं है बल्कि इनके पिताजी से ही है। पिताजी का शरीर दुबला पतला था, बाल ऐसे जैसे मक्के के भुए हो। यानी इनके पिताजी का जो शरीर था वो शरीर पतला दुबला था और सिर के जो बाल थे वो बाल ऐसे थे जैसे लग रहे थे मक्के के भुए हो। यानी मक्के के भुआ आप देखे हो ना, जैसे उसके ऊपर वाला जो अगर देखोगे तो केश टाइप के होते हैं और पतला पतला होते हैं, ठीक उसी तरह से इनके सिर का बाल था। यानी बहुत ही पतला था। वह बोलते कम और सोचते अधिक थे। दुनिया उनको जानती थी और सम्मान करती थी। यानी वह बहुत ही कम बोलते थे और सोचते अधिक थे। यानी दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सोचते कम हैं और बोलते अधिक है, परंतु ये बोलते कम थे और सोचते अधिक थे। दुनिया उनको जानती थी और सम्मान करती थी, यानी उनका इज्जत करती थी। लेखक को उनके संतान होने का गर्व था। यानी लेखक को उनके संतान यानी हर पुत्र को अपने पिता का संतान होने का गर्व होता है और इन्हें भी था और होना भी चाहिए। चाहे पिता कैसा भी हो, अपने पिता का संतान होने का हर पुत्र को गर्व होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देखा जाए तो अगला क्या है? तिरिक्ष क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? यानी तिरिक्ष आखिर होता क्या है और कहानी में यह किसके जैसा माना गया है, यही क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तिरिक्ष एक प्रकार का भयावह और विषैला जीव है। यानी तिरिक्ष एक प्रकार का भयावह है और विषैला जीव है। यानी इसमें बहुत ही ज़्यादा विष भरी होती है। कहानी में इसे सांप का प्रतीक माना गया है। यानी कहानी जो है तिरिक्ष, उस तिरिक्ष कहानी में जो तिरिक्ष को सांप के जैसा माना गया है, लेकिन यह सांप पूरी तरह से होता नहीं है। यह कहा जाता है कि इसके अंदर जहर काले नाग से 100 गुना अधिक होता है। यानी जो तिरिक्ष है उस तिरिक्ष के अंदर जो जहर की मात्रा होती है वह काले नाग से 100 गुना अधिक होता है। यानी सांप में जो है जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, परंतु ये तिरिक्ष है उस तिरिक्ष में बहुत ज़्यादा जहर की मात्रा होती है। यानी और ये देख सकते हैं आप तिरिक्ष का फोटो। यानी एक तरफ है काला नाग और दूसरे तरफ है तिरिक्ष। यानी तिरिक्ष जो होता है वह छिपकली के जैसा होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा जहर की मात्रा देखी जाती है। अर्थात सांप किसी को काटे तो वह बच सकता है, परंतु तिरिक्ष के काटने के बाद व्यक्ति का बचना मुश्किल है। यानी कहा जा रहा है कि अगर सांप अगर किसी व्यक्ति को काट ले रहा है तो उसका बचना मुश्किल नहीं है। यानी उसे बचाया जा सकता है, रिकवरी किया जा सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर तिरिक्ष काट ले तो उस व्यक्ति को आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं, यानी उसको बचा नहीं सकते हैं, यानी उसका मृत्यु निश्चित है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं और ये जो अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ गया है, इसलिए बहुत ही अच्छा तरीक़ा से देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और मैं आपको कहूँ कि एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर आपका जो वीडियो होता है उस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताया जाता है और शायद सर बहुत ज़्यादा आपको
मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए 3 घंटे के जो पिक्चर होते हैं उस पिक्चर में 3 साल लग जाते हैं, और ये जो 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो होता है हम लोगों का, ये 10 मिनट में नहीं बनता है बल्कि 3-4 दिन लग जाते हैं। और आपसे यही निवेदन होता है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ज़्यादा हमें और किसी भी कहने का अर्थ है कि यूट्यूबर को आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होती है, बस इतना ही चाहिए होती है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप भी सपोर्ट कीजिए। तो क्या है, तिरिक्ष को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? यानी तिरिक्ष को जब जाते हैं जलाने लेखक, तो उस लेखक को बहुत ज़्यादा परिचित लगता है, यानी जंगल ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में वह पहले भी आ चुके हैं। और ऐसा लगता है क्यों? आंसर में क्या है, तिरिक्ष को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्योंकि तिरिक्ष हमेशा ही लेखक के सपने में आता था। यानी तिरिक्ष को जब वह जलाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल वह घूमे हैं, पहले भी वह देखे हैं। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब भी वह रात में सोते हैं तो उनके सपने में वह तिरिक्ष का जो जंगल है वह जंगल पूरा तरह से आ जाता था। वह सपने में जंगल में पहुंच जाते थे जहां पर तिरिक्ष लेखक को पीछा करता था। यानी सपना देखते थे और सपने में वह तिरिक्ष यानी उस जंगल में पहुंच जाते थे, क्योंकि लेखक को सबसे ज़्यादा अगर डर लगता है तो इस तिरिक्ष से ही लगता है। और वह जंगल में पहुंच जाते थे और ऐसा लगता था कि तिरिक्ष उनका पीछा कर रहा हो। लेखक उसी जंगल में वह तिरिक्ष को जलाने पहुँचे हैं, इसलिए पूरा जंगल परिचित सा लग रहा है। लेकिन वह थानू के साथ जो है, वो अपने दोस्त थानू के साथ मिलकर उस जंगल में जो तिरिक्ष है उस तिरिक्ष को जलाने पहुँचे हैं। और जब वह जाते हैं तो पूरा जंगल जो देखते हैं तो वह ऐसा लगता है कि इसे तो मैंने सपना में देखा है। और यही सारी चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है कि अगर तिरिक्ष को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। यानी यह जो क्वेश्चन है यह सप्रसंग व्याख्या जो होता है, यानी 4 नंबर के लिए जो आते हैं वह 4 नंबर में आएंगे। और इतने इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे वो 2 नंबर के लिए थे, और यह जो है वो आपके 4 नंबर में आएंगे। इसलिए आप अच्छा तरीक़ा से इसको देख लीजिए। क्या है कि जब भी अगर सप्रसंग व्याख्या आता है तो उसमें आपको प्रस्तुत पंक्ति लिखना अनिवार्य रहता है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, प्रस्तुत पंक्ति तिरिक्ष कहानी से लिया गया है जिसके लेखक उदय प्रकाश है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना ज़रूरी होता है, और यहाँ से आप इसके बाद पैराग्राफ चेंज करोगे। अगर आप ऐसा लिखोगे तो अच्छा खासा नंबर मिलता है, यानी ऊपर में आपको 2 नंबर मिलेगा और पैराग्राफ के नीचे जो आप लिखोगे यानी जो अर्थ बताओगे तो उसमें आपको 2 नंबर मिलता है। तो क्या है कि यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिएगा। इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहते हैं कि जब भी तिरिक्ष को देखो तो उससे कभी आँख नहीं मिलाना चाहिए। यानी जब भी आपको अगर तिरिक्ष दिखे तो उस तिरिक्ष से कभी भी आँख मिलाना नहीं चाहिए। यदि कोई उससे आँख मिलाता है तो वह उस व्यक्ति की गंध पहचान लेता है। यानी अगर कोई व्यक्ति उससे मारते वक्त अगर उससे आँख मिला ले और वह जो तिरिक्ष है वह तिरिक्ष अगर उस व्यक्ति को देख ले तो उसकी गंध पहचान लेता है। फिर वह आदमी दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए वह तिरिक्ष से बच नहीं पाता है। और वह आदमी अगर मान के चलिए कि दुनिया के किसी भी कोना में रह जाए तो वह तिरिक्ष से बच नहीं पाता है। यद्यपि आप तिरिक्ष को मार देते हैं फिर भी वह जो है फ़ोटो जो है आपका फ़ोटो उसकी आँखों में बन जाता है और वह फ़ोटो अपने साथी को ट्रांसफ़र कर देता है। और आप दुनिया के किसी भी कोना में रहिएगा ना तो आप तिरिक्ष से बच नहीं सकते हैं, अर्थात उसके साथी से बच नहीं सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो आपका समाप्त हुआ, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।